जय हिंद। अभी जो है सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर चल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर का आज जो है 8वां क्लास है। 7 क्लास हम पढ़ा चुके हैं, आज जो है 8वां क्लास है। 8वां क्लास का ये पहला सवाल है। देखिए पहला सवाल को हम पहले पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसको बनाएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है। एक आदमी एक मकान खरीदता है और वार्षिक किराए का 40 गुना भुगतान करता है। इस निवेश से उसे किस ब्याज की दर पर लाभ मिल रहा है? ऑप्शन ए में 3%, बी में 3.5%, बी में 2.5% है, डी में 2% है। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। अब देखिए एक आदमी एक मकान खरीदता है और वार्षिक किराए का 40 गुना भुगतान करता है। इस निवेश से उसे किस ब्याज दर पर लाभ मिल रहा है? अब देखिए वार्षिक भाड़ा हम मान लेंगे। वार्षिक भाड़ा बराबर x रुपया माना, तो ब्याज भी हो जाएगा, ब्याज भी x रुपया हो जाएगा, ब्याज भी x रुपया हो जाएगा, ठीक ना। वार्षिक किराए का 40 गुना भुगतान करता है तो मूलधन कितना हो जाएगा? जमीन का मूलधन बराबर 40 गुना x कर देंगे, 40x हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है? दर दर बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। दर बराबर व्हाट? दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुना 100। ब्याज यहाँ x है, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन। मूलधन यहाँ 40 हो गया, मूलधन गुना समय। समय 1 हो जाएगा ना, वार्षिक बोल रहा है, समय 1 वार्षिक है ना, वार्षिक अमाउंट। एक एक्स एक्स कट गया, ये दोनों जीरो कट गया, एक एक जीरो कट जाएगा। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 बराबर हो गया 5/2%, बराबर 2.1/2%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है दूसरा नंबर का सवाल है। देखिए दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले हम सवाल को पढ़ते हैं, इसके बाद जो है सवाल को बनाएंगे। मेरे पूंजी का 1/3 भाग 4% की दर, 1/4 भाग 3% की दर पर और शेष को 5% की दर पर निवेश किया। यदि वार्षिक आय 50 रुपया प्राप्त हो तो पूंजी ज्ञात करें। टोटल कितना पूंजी है ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक ना। ऑप्शन ए में 1200 रुपया, बी में 840 रुपया, सी में 772 रुपया, डी में है 942 रुपया। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। देखिए 1/3 भाग जो है 4% से प्लस कर दीजिए, 1/4 भाग जो है 3% से, आप प्लस शेष भाग कितना हो जाएगा? एक इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 5/12। कितना हो जाएगा? 5/12%, इसका 5% की दर से, ठीक ना। निवेश किया, यदि वार्षिक आय 50 रुपया है तो पूंजी ज्ञात करना, ठीक ना। अब इसको ज्ञात कीजिए। 3/4 प्लस हो जाएगा 3/4 प्लस 25/12 हो गया ना, 25/12। यहाँ देखिए 4/3 होगा ना, यहाँ देखिए 4/3 हो जाएगा। गुना करेंगे 4/3, 3/4, 5 गुना 5 25/12। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? बराबर यहाँ होगा, बराबर कितना है? 50 रुपया है, यहाँ भी बराबर हो जाएगा 50 रुपया। इसका एलसीएम हो जाएगा 12, तो कितना? 4 तिया 12, 16 प्लस 9 प्लस 25 बराबर हो गया 50। 16 50/12% बराबर हो गया ना 50। ये कट गया एक बार में, 1% बराबर हो गया 12, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा? 1200। 100 बराबर 1200। ऑप्शन नंबर कितना पूंजी था? टोटल उसका पूंजी कितना था? तो 1200 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है तीसरा नंबर का सवाल है। देखिए तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल को पहले पढ़ते हैं, इसके बाद हम बनाएंगे। किसी राशि पर प्रथम 2 वर्ष तक 4%, अगले 4 वर्ष तक 6% और
6 वर्ष के बाद 8% वार्षिक ब्याज दी जाती है। यदि 9 वर्ष में 1120 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त हो तो बताएं कि वह धनराशि क्या है। ऑप्शन ए में 2000 रुपया, बी में 1800, सी में 3000, डी में है 640 रुपया। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। किसी राशि का प्रथम 2 वर्ष जो है, प्रथम 2 वर्ष 4%, दुगुना 4 कर देंगे बराबर 8% हो गया। 4 वर्ष तक 6%, 4 वर्ष तक 6%, 4 गुना 6 कर देंगे कितना हो जाएगा 24%। 6 वर्ष के बाद 8%, तो टोटल यहाँ 9 वर्ष है तो कितना हो जाएगा 2 और 4 यानी 6, 3 वर्ष बचा, इसका जो है 8%, कितना आ जाएगा 24%। तो 9 वर्ष में इतना है, तो 9 वर्ष में टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ टोटल हो गया 9 वर्ष, 9 वर्ष में कितना हो गया 24 48 60, 56%, 56% बराबर हो गया 1120। यहाँ जो है 1120 हो गया, 1120, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 56 दूनी 112 यानी कि 20, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 100% बराबर 20 गुना 100 बराबर हो जाएगा 2000। इसका आंसर हो जाएगा 2000। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 4 नंबर का सवाल है। देखिए 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक ना। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। राम ने महेश से 1 रुपया में 8 पैसे की साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 3 वर्ष के बाद वह महेश को कुल 1178 रुपया दिया। राम ने कितने रुपये ऋण लिया था। ऑप्शन ए में 950 रुपया, बी में 882 रुपया, सी में 975, डी में है 942। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। अब देखिए ब्याज, मिश्र धन निकालने के ब्याज बराबर आर टी होता है। मिश्र धन निकालने के लिए ब्याज बराबर आर टी, ठीक ना। ब्याज कितना हो जाएगा आर टी, आर दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है 8% दिया होगा। राम ने महेश से 8 पैसे की साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 8 पैसे की 8 पैसे, तो 8 गुना टी समय दिया हुआ है 3 वर्ष, 8% होगा जी। 8% की साधारण ब्याज पर ऋण लिया था, ठीक ना। राम ने महेश को 1 रुपया, राम ने महेश से 1 रुपया में 8% की साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 3 वर्ष के बाद वह महेश को कुल 1178 रुपया दिया। राम ने कितने रुपये ऋण लिया था। अब ठीक है, तो क्या हो जाएगा ब्याज आर टी 8 दिया 24% हो जाएगा 24%, ठीक ना। अब देखिए मिश्र धन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन हम 100 मान लेंगे प्लस ब्याज 24 हो जाएगा, 124 हो जाएगा, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, कुल इतना है, तो कुल मिश्र धन दिया हुआ रहता है 124, तो कुल कितना हो जाएगा 1178 घटाइए 62% बराबर 2 से घटाइए 5 दूनी 10, 1 7 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा यहाँ 1178 है ना, 1178 है, 5 दूनी 10, 1 7, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18। तो इसको कटाएंगे, कितना आया है कटा के 1% बराबर कितना आया है कटा के, घटाने के बाद कितना आया है 9.5, ठीक है। हाँ 9.5 आ जाएगा, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, तो 950 रुपया इसका आंसर आ जाएगा। 950 रुपया इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं।
ये जो है 55 नंबर का सवाल है। देखिए 55 नंबर में क्या दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा सवाल है। 5,000 रुपया की एक राशि अंशतः 6% और 9% साधारण ब्याज की दर से उधार ली गई। यदि एक वर्ष के बाद प्राप्त ब्याज 390 रुपया हो तो 6% की दर से तथा 9% की दर से ली गई राशि का अनुपात क्या है। ऑप्शन ए में 2:3, बी में है 3:4, सी में 5:3, डी में 3:7। ठीक ना। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। देखिए 5,000 रुपया क्या दिया हुआ, 5,000 रुपये राशि अंशतः 6% और 9% से उधार ली गई है। ठीक ना। एक वर्ष के बाद, समय एक वर्ष दिया हुआ है। अब फिर दिया हुआ है 5,000 की राशि 9% समय एक वर्ष दिया गया है। यदि एक वर्ष के बाद प्राप्त ब्याज 390 रुपया है तो इसका बोल रहा है अनुपात ज्ञात करने के लिए। ये कटाइए, ये दोनों जीरो कट गया, यहाँ कितना आ जाएगा 300, ये दोनों जीरो कट गया, 9×5 = 45, 450 हो जाएगा। टोटल यहाँ कितना है, ब्याज 390 रुपया प्राप्त होता है। मिश्रण विधि से इसको बना दीजिए, कितना हो गया, यहाँ 60 हो जाएगा। ये इसमें घटेगा तो कितना 90 हो जाएगा। ये जीरो कट गया तो 2:3 इसका आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया, 2:3। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 6ठा नंबर का सवाल है। देखिए 6ठा नंबर में क्या दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। इससे पहले जो हम सवाल बताए हैं उसी तरह का ये सवाल है। ठीक ना। 1,550 रुपया की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। 3 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में कुल 300 रुपया प्राप्त हुए। 5% तथा 8% की लगाई गई राशियों का अनुपात क्या है। ऑप्शन ए में 16:15, बी में है 16:19, सी में 19:15, डी में है 4:3। ठीक ना। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। देखिए 1,550 है ना, 1,550 की धनराशि आंशिक रूप से 5% मूलधन गुना समय गुना दर, यहाँ 3 वर्ष के बाद लौटाया गया है ना, 3/100 कर दीजिए। ठीक, उसके बाद देखिए 1,550 गुना फिर 8% यहाँ है 8 और गुना समय 3 वर्ष ही है तो 3 गुना मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ठीक ना। अब इसको कटाइए, ये जीरो कट गया, 5 दूनी 10 तो कितना हो जाएगा, इसको कटौने पर आ जाएगा 232.5 आएगा। ठीक ना। इसको कटाइए, ये जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 31 4 दूनी 8 तो इसको कटौने पर कितना आया है 372। ठीक है 372। अब इसका देखिए यहाँ दिया हुआ है 300 रुपया प्राप्त हुए, यहाँ है ना 300, तो मिश्रण विधि से बनाइए। यहाँ 300 है, 300 यहाँ घटाइए, ये हो जाएगा 72, ये कितना हो जाएगा 67.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 67.5 हो जाएगा। ये जीरो हटेगा तो ये जीरो यहाँ आएगा, तो इसको कटाएंगे तो आ जाएगा 16:15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16:15 आ जाएगा कटौने के बाद। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 7वां नंबर का सवाल है। देखिए 7वां नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़िए, इसके बाद जो है सवाल को बनाइए। बहुत ही अच्छा सवाल है। समीर ने रानी से कुछ ऋण लिया जो वार्षिक 11% साधारण ब्याज पर है। अगर 4 वर्ष बाद उसने ब्याज और मूलधन दोनों का 7200 रुपया अदा किया तो उसे कितना ब्याज देना पड़ा।
उसे कितना ब्याज 4 वर्ष के बाद कितना देना पड़ा, ठीक ना। ऑप्शन ए में 2200 रुपया, बी में 1800, सी में 1682, डी में 1764 रुपया, ठीक ना। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज। मिश्र धन बराबर ये फॉर्मूला होता है मूलधन जोड़ ब्याज, ठीक ना। तो 4% मूलधन, देखिए मिश्रधन को ऐसे लिखते हैं, मूलधन हम 100 मान लिया, 4% 11% धन ब्याज पर है, 4 वर्ष के बाद उसने लौटाया, तो 11 गुना 4% कर देंगे कितना हो जाएगा 44, तो क्या हो जाएगा 144% हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए 144% बराबर हो गया 7200 रुपया, तो अदा किया तो ऋण कितना दिया है ना, कितना उसे ब्याज देना पड़ा, तो 44% ही ना ब्याज दिया है, मूलधन 100 है, तो कितना हो जाएगा 7200 बटे हो जाएगा 144 गुना 44, कटौने के बाद कितना आएगा 72 दूनी 144, 200, यहाँ हो जाएगा 100, 4400 आया है। 44 कटौने में मिस्टेक हुआ है, देखते हैं। ये हो गया 72 दूनी, यहाँ 100 होगा ना, अब 50 हो जाएगा, 50 गुना 44, यहाँ जो है 50 गुना 44 करेंगे कितना आ जाएगा 2200 रुपया, इसका आंसर आएगा। कितना आएगा आंसर इसका 2200, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है आज का लास्ट सवाल है, इसके बाद हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। आज का ये लास्ट सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक ना। पहले हम सवाल को पढ़ते हैं, इसके बाद जो है सवाल को बनाएंगे। अनिल ने कुछ धन उधार लिया जिस पर साधारण ब्याज की दर पहले 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक, अगले 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक और उसके बाद अगले 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक हो, तो 9 वर्ष के बाद 12% वार्षिक है। अगर उसने 12% वार्षिक के बाद कुल 8560 रुपया ब्याज अदा किया तो उसने कुल कितना धन उधार लिया था। ऑप्शन ए में 8000 रुपया, बी में 7500, सी में 7300, डी में 6450, ठीक ना। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। अनिल ने कुछ धन उधार लिया जिस पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 5%, 3 गुना 5 हो गया, और अगले 2 वर्ष के लिए 8%, 2 गुना 8% हो गया, प्लस, और उसके बाद 4 वर्ष के लिए 10%, ठीक ना, 4 गुना 10% हो गया, प्लस अगले 4 वर्ष के लिए जो है 10% हो, तो 9 वर्ष के बाद 12%, कितना हो जाएगा 4 2 6 3 9, 9 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा 12%, 3 गुना 12%। अगर 12 वर्ष के बाद टोटल हो गया, देखिए 9 वर्ष इधर हो गया, उधर कितना बचा 3, 3 गुना 12%, 12 वर्ष के बाद कुल इतना रुपया है, कुल बराबर आप कुल कर दीजिए 8560 है ना, टोटल कितना हो जाएगा 15% प्लस 16% और प्लस 40% प्लस 36% बराबर हो गया 8560। जोड़ने पर कितना आया है 40 और 15 हो गया 55 और 16 76, 76 प्लस 16 कितना हो जाएगा 107, 107% बराबर हो गया 8560, 107% बराबर हो गया 8560, 1% बराबर कितना हो जाएगा, कितना बार में कट जाएगा 80 बार में कट जाएगा, ठीक ना। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 80 गुना करेंगे 100 बराबर हो जाएगा 8000, इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8000। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। आज जो है आज 8वां क्लास था, आज क्लास नंबर 8 समाप्त हो गया, 8 क्लास इसका समाप्त हो गया है। आज का क्लास हम यहीं तक रहने देंगे। अब मिलेंगे अगले क्लास, यानी कि अगला क्लास जो होगा 9th क्लास होगा, ठीक ना। टोटल जो है हम एसआई चैप्टर में हम 200 से प्लस सवाल बताएंगे। अभी हम टोटल सवाल लगभग जो है
55 सवाल हम बता चुके हैं। अभी जो है 8 क्लास में हम 55 सवाल बता चुके हैं। अभी हम 145 सवाल और बताएंगे, ठीक ना। इतना सवाल बताने के बाद किसी भी चैप्टर से सभी सवाल बन जाएगा, इतना सवाल बनाने के बाद, ठीक ना। आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, अब मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।